हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 38 और 39 श्लोक को पढ़ेंगे। थीम बहुत सिंपल है। ऋषिगण भगवान वराहदेव की स्तुति कर रहे हैं यज्ञमय स्वरूप, वेदमय स्वरूप में, यज्ञमय स्वरूप की वर्णन कर रहे हैं। तो उसी में वो आगे कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धन। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धनः। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धनः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धनः। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धनः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धनः। बोलिए। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धनः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धनः। हे प्रभु अर्थात वराहदेव, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातःकाल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडी अनुष्ठान हैं। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतः आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। अन्वय से बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देव तव, देव मतलब हे लीला पारायण भगवान आपका। रेता मतलब वीर्य, सोमहतार्थ सोम रस है। ये एक विशेष प्रकार का रस है जो कि यज्ञ की में अर्पित करके भगवान जो याज्ञिक लोग हैं उनको पिलाया जाता है। क्या श्लोक हमने क्या ढूंढे थे? वो सोमपः पिबूत पापा, शुरुआत कैसी थी? यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकाम अश्नन्ति भोगान दिविदेव। त्रैविद्य माम सा, त्रैविद्य मतलब 3 प्रकार के वेदों की विद्या। त्रैविद्य माम सोमपः पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गगतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकाम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। तो लोग इस प्रकार के कर्मकांडी यज्ञ करके सोम रस को पी करके पापों से पवित्र होते हैं। बहुत बार सामान्य लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कोई शराब पी रहा है तो भैया वो तो सोम रस पी रहे हैं, लेकिन उस सोम रस को पीने के बाद व्यक्ति को नरक मिलता है। उस सोम रस के बाद फिर उनको लौह रस भी पिलाया जाता है नरक में। एक व्यक्ति को किसी ने कहा कि आप शराब पीते हो, आपके लिए नुकसानदायक है, तो वृद्ध हो गए पीते पीते। तो कहते हैं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अरे भैया अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद क्या होने वाला है? कौन बचाएगा आपको? लंबा जी लिए अपने कर्मानुसार शराब पीने के बाद भी, लेकिन वो समझ नहीं पाने कि एक बार भी शराब पीने से बहुत बड़ा पाप बनता है। तो हम खाली बात ये कर रहे हैं कि सोम रस जो है वह शराब नहीं है।
सोमरस पवित्र करने वाला है, पाप को नष्ट करने वाला, वो यज्ञ का एक भाग है, तो वह ऐसा भगवान का वीर्य है। तो तथा अब इसको समझिए, अवस्थिति, अवस्थिति के दो अर्थ हैं, आपका आसन या अथवा शारीरिक वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। ये समझते हैं शारीरिक वृद्धि की कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जन्म, वृद्धि इत्यादि। वृद्धि की बात हो रही है, आप क्षय मत लगा दीजिएगा, मैंने क्षय तो नहीं बोल दिया गलती से, क्षय तो नहीं, क्षय नहीं है। बाल्यावस्था से व्यक्ति थोड़ा बढ़ता है तब कहते हैं कि वृद्धि होती है। तो जो भगवान का बढ़ना है वो है सवनानी, या भगवान का जो अवस्थिति, जहाँ भगवान बैठे हुए हैं, जब भगवान बैठते हैं तो जो बैठना है, बैठक है, वह सवनानी, सवन यज्ञ होते। तो कह रहे हैं प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडी अनुष्ठान है। समझ में आ रहा है बात? भगवान का बैठना सवन है, या भगवान की जो वृद्धि है वह है सवन यज्ञ। भगवान का क्षय का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये अवस्थिति के दो अर्थ हैं। स्पष्ट समझ आ रहा है? ऐसे मैं पूछूं आप लोग कहाँ स्थित हैं, वेयर आर यू सिचुएटेड, कहाँ बैठे हुए हैं, यही बात है ना। तो अवस्थिति मतलब भगवान कहाँ बैठते हैं, तो जो भगवान का बैठना है उससे सवन यज्ञ प्रकट हुए, या भगवान का जो वृद्धि है वह सवन यज्ञ को प्रकट करने वाली है। नेक्स्ट, धातवः संस्था विभेदा, आपके शरीर के अवयव यथा त्वचा एवं मांस आदि संस्था विभेद यज्ञ के 7 प्रकार हैं। इधर समझिए ये बात, इसको जो आयुर्वेद जानते हैं वो जानते हैं कि शरीर में 7 धातुएं होती हैं। हमको नोट में दिखा देता हूँ, ये है पेज नंबर 7 में, गिन लीजिएगा। रस, रस क्या है? रस क्या है बताइए, एनीवन नोस? जैसे आप दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते हैं उस रूप में वे अवशोषित नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट करके जो रस बनता है उसका एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, जो पोषक तत्व उसको रस कहते हैं। कोई कह रहा है इंग्लिश में क्या है, काइल। अब जब रस समझ में नहीं तो काइल क्या समझ में आएगा? हेमराज चौहान प्रभु हैं इधर क्या? नहीं, रेफरी ब्रह्मा तो है ही नहीं यहाँ पे। एनीवेज, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो यही है। कभी कभी देखते हैं कि व्यक्ति खा रहा होता है लेकिन फिर भी कमजोर अनुभव करता है अपने आप को। तो होता यह है कि उसका शरीर में जो भोजन वो खा रहा होता है वो शरीर की अग्नि से जल जाता है लेकिन पचता नहीं है। अंतर समझ रहे दोनों में? ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। पहले कमजोरी का अनुभव करता था तो वो बता रहे थे कि आपका खाना तो मतलब फूक रहा है, मतलब जल जा रहा है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, लेकिन पच नहीं रहा है। पचने का मतलब है कि उसमें जो रस है वो आएगा और रस को फिर आपकी जो ग्रहणी का मतलब हो गया इंटेस्टाइन्स, वह ग्रहण करेगी और शरीर में आपको देगी, फिर आप पोषण अनुभव करेंगे। ये समझ में आई बात? तो ये इसी से बाकी आगे शरीर के सारे तत्व बनते हैं। तो ये क्या, रस। अब रस के बाद हुआ रक्त, तो स्पष्ट है रक्त। दूसरा मांस, मेद। मेद सम आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेद जहाँ तक कुछ घी जैसा होता है, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट मेद। अस्थि तो समझते हैं हड्डियां, और मज्जा, जहां तक मैं समझ रहा हूं अस्थि के जो हड्डियों के अंदर वाला भाग होता है उसको मज्जा कहते हैं। आई मे बी रॉन्ग, बट एक धातु होती है, और अंतिम धातु शुक्र कहलाता है। तो 7 धातुएं हैं जो भगवान के हैं, वह 7 प्रकार के यज्ञ हैं। संस्था विभेदा मतलब यज्ञ के 7 प्रकार हैं। शरीर संधि, आपके देह के जोड़, सर्वाणि सत्राणि, 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्या हमारे शरीर में 12 प्रकार के मुख्य जोड़ होते हैं क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? आई एम नॉट श्योर, लेकिन शरीर में जोड़ तो बहुत सारे होते होंगे नहीं? वही मैंने भी काउंट नहीं किया, मैंने रिसर्च करने का प्रयास नहीं किया कि क्या कोई ऐसा लिंक है कि हमारे शरीर में मुख्य 12 जोड़ होते हैं। कोई आज तनिष्ठ हेमराज इज हियर, यस, इज इट करेक्ट? क्या सही बात है ये? तो ओके, मेद इज सिमिलर टू फैट, डॉक्टर रूपचंद इज सेइंग, ओके वी हैव अनदर डॉक्टर। तो आप आज श्लोक के वो हैं, ब्रह्मा है, रेफरी है, हम कुछ गलत बोले तो बताना। एंड मज्जा इज बोन मैरो, यस करेक्ट। तो मज्जा जो है वो बोन मैरो है, बायोलॉजी तो आप लोग ने पढ़े हो, सही बोलेंगे। और मेद होता है फैट, बिल्कुल सही है। और ये क्या सत्य बात है कि हमारे शरीर में मुख्य कोई 12 जोड़ होते हैं? ऐसा है? आई हैव नो आइडिया। 360 होते हैं, ये तो कुछ साल से मिल रहा है। साल में कितने दिन होते हैं? तो जो भी है, लेकिन जो भगवान के शरीर में 12, क्षमा कीजिए गलत बोल गया, भगवान के शरीर में जो जोड़ हैं वो 12 दिन तक की जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं।
अब भाई हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो एक ही है कि जानते हैं हरे कृष्ण मंत्र और कुछ नहीं, लेकिन इस व्याख्या है। अब लास्ट पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, बंधन, आपकी आसक्ति अथवा मांस। ये समझ में नहीं आ रहा मांस कैसे हुआ। हड्डियों को जहां तक हम समझ रहे हैं टेंडेंस और मांस के जो वो जोड़ के रखता है ना, तो वो इष्टि अर्थात यज्ञानुष्ठान है, एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ है कि आपकी आसक्ति यज्ञ अनुष्ठान है। ये अर्थ इस पूरे श्लोक का सबसे इंपॉर्टेंट अंग अर्थ लगा कि जब भी यज्ञ अनुष्ठान होता है तो भगवान सबसे पहले जाके बैठ जाते हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया से। जहां पे भी भगवत गीता का विचार विमर्श होता है, श्रवण कीर्तन होता है, तो वहां भगवान श्रीमती राधा रानी के संग आकर बैठ जाते हैं। या फिर यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां भक्त मेरा श्रवण कीर्तन कर रहे होते मैं वहां पे जाता हूं, वहां बैठा रहता हूं। तो एक बड़ी सुंदर बात है, और हमने गीता में भी वहां से सुना है, नित्य यज्ञ प्रतिश्रुतम श्लोक बोला जाए, बड़ा पूरा अच्छा श्लोक था। वो क्या था, कर्म ब्रह्मोद्भवम वेद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो भगवान हर समय यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। दिस इज ब्रिलियंट। यानी कि कोई व्यक्ति अगर यज्ञ कर रहा है तो भगवान उससे आसक्त रहते हैं। हमको इस बाकी चीजें हमारे लिए उतने काम की नहीं, लेकिन ये बहुत काम की बात आई। देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि हर टेक्निकल बात को हम समझ पाए, लेकिन कल का दिन और भक्ति में बिताने के लिए कुछ प्रेरणा जरूर मिल जानी चाहिए। आप समझ लीजिए, ना तो मैं स्कॉलर हूं और ना ही मेरी कोई एस्पिरेशन है स्कॉलर बनने की। मुझे भक्ति में एक दिन और जीने की एस्पिरेशन है। आज फिर जीने की तमन्ना, ये कहां से आ गया भक्ति में जीने की तमन्ना है। मेक सेंस? आई वांट टू सर्वाइव फॉर वन मोर डे इन भक्ति। एक ही दिन जीना है ना, अगला वाला दिन रात तो सोए जाएंगे, सोने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन और भक्ति में जीना है, बस एक दिन ऐसे, और एक दिन करते करते हम पूरा जीवन काट देंगे। तो ये क्या आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि नहीं मिला? भगवान का बंधन क्या, भाई क्या करें, हमको यज्ञ करने वाले लोग बड़े पसंद है, यज्ञ करने वाले लोग बड़े पसंद है। तो आप समझ रहे हैं कि भगवत गीता है, भागवत में, और अमेजिंग चीज है। मैं एक दृष्टांत देता हूं। हम लोग भौतिकतावादी जीवन में हीरो हीरोइन को पसंद करते हैं। हम जानते हैं कि उनका आचरण अच्छा नहीं है, फिर भी लोग उनको पसंद करते हैं। क्या नहीं करते ऐसे? आसक्ति में कहते हैं प्रेम अंधा होता है। तो किसी को हमको अच्छा लगता है तो चाहे वो गलत काम भी करता हो, हम जानते हैं। आप अगर उसके बारे में जानेंगे तो वास्तविक जीवन में लोग शराब भी पीते हैं, क्या क्या गलत काम करते हैं, क्या अच्छे लगते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें गलत कार्य करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उसके प्रति भगवान की बहुत अनुकूलता रहती है, बहुत आसक्ति रहती है। ये बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट हमको लगा। त्वम सर्व, आप समस्त यज्ञ यानी सोम रहित यज्ञ और क्रतु अर्थात सोम सहित यज्ञ। ये बड़ा मजेदार था। देखिए, जिंदगी आज तक की जिंदगी में तक मैं यही समझता है क्रतु मतलब यज्ञ, लेकिन अब यज्ञ और क्रतु में भी भेद है। यज्ञ में ड्रिंक्स मिलती हैं, सॉरी, यज्ञ में ड्रिंक्स यानी यज्ञ मतलब सूखा यज्ञ, उसमें कोई ड्रिंक नहीं मिलेगी, और क्रतु में मतलब कुछ जूस वूस मिलेगा। कोई दोनों कहात हो गई, समझे? सोम यज्ञ और असोम यज्ञ समझे? प्रभुपाद ने अनुवाद किया था। कोई पूछे, भाई जनरली कभी कभी जो लोग कथा में इंटरेस्टेड नहीं होते कहते हैं प्रसाद में क्या है आज प्रसाद में क्या मिलेगा, तो जूस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कथा के बाद जूस मिलेगा तो हो गया वो क्रतु, और अगर जूस नहीं मिला तो हो गया यज्ञ। तो आप समझ लीजिए कि अगर कहीं लिखा है, ये तो विनोद में कह रहा हूं कि कहीं लिखा है कथा यज्ञ, तो उसके आपको जूस नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि वो यज्ञ लिखा है। और कहे कथा क्रतु तो आपको जूस मिलेगा। एनीवेज, ये टेक्निकल पॉइंट है। यज्ञ मतलब वह यज्ञ जिसमें बाद में सोम रस नहीं मिलता है, और क्रतु भी यज्ञ है, लेकिन वह यज्ञ ऐसा है जिसमें कि सोम रस मिलता है। तो आप लोग जिसमें जाना चाहें वो जा सकते हैं, ये बात है कही जा रही। ओके, श्रीधरी, ऋषियों ने कहा, सॉरी श्लोक समझाना था। सोमस्तु रेतः, सोम आपका वीर्य है, सवनान्य वस्तुति आपका बैठना या वृद्धि, सवन आदि यज्ञ जो प्रातः काल में किए जाते हैं वो हैं। संस्था विभेदास तव देव धातव, हे देव आपकी 7 धातुएं 7 प्रकार के भेद वाले यज्ञ हैं। 17 सर्वाणी शरीर संधि, आपके शरीर की संधियां
12 दिनों तक किए जाने वाले यज्ञ हैं, यानी कि विविध प्रकार होते होंगे। सत्र से समझ लेना चाहिए कि कोई एक सत्र का मतलब ही कोई एक दिन का सत्र नहीं होता, कई दिन चलता है। तो सर्वाणि सत्राणि मतलब वो सारे यज्ञ जो 12 दिन तक चलते हैं वो भगवान की शरीर की संधि है। त्वम सर्व यज्ञ, आप हर प्रकार के यज्ञ हैं, यानी जिसमें कि जो सूखे हैं मतलब उसमें कोई सोम रस नहीं मिलता है, और क्रतु मतलब वह यज्ञ जिसमें सोम मिलता है, और इष्टि बंधना, इष्टि का मतलब होता है यज्ञ। तो जो भी आपके हड्डियों को जोड़ के रखने वाले मांस आदि हैं वह है हर प्रकार का यज्ञ, या बंधन का मतलब आपकी आसक्ति है यज्ञ करने वालों में, यज्ञ में आपकी आसक्ति है, यज्ञ होता है तो आप उसमें प्रसन्न होते हैं, ये बात है। श्रीधरी, ऋषियों ने कहा भगवान अवस्थिति अर्थात आपका बैठना अथवा आपकी बाल्यावस्था इत्यादि अवस्थाएं ही प्रातः सवन इत्यादि 3 सवन है। मैं केवल पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा, इजी है। सप्त धातव अर्थात आपके त्वक तो कहने त्वचा मांस आदि 7 धातुएं ही अग्निवेश, अब देखिए नाम रखे जा रहे हैं, अग्निवेश, अत्य अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आतोर्यामा, ये 7 संस्थाएं मतलब 7 प्रकार के यज्ञ हैं। नोट, 7 धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आपके शरीर की संधियां ही सत्राणी अर्थात 12 आह आदि, आदि अनेक यज्ञ समूह है, मतलब इनको 12 आह कहा जाता है, ऐसे करके जो 12 दिन तक किए जाते हैं ऐसे यज्ञ हैं। सोम सहित याग को यज्ञ कहलाता है, क्षमा कीजिएगा, सोम रहित याग यज्ञ कहलाता है, और सोम सहित याग क्रतु कहलाता है। स्पष्ट है, इजी है। ये सब आपके रूप हैं, और बंधनम अर्थात आपके अंगों को बांधे रखने वाली मांसपेशियां इष्टि हैं, इष्टि भी यज्ञ होती हैं जो अनुष्ठान स्वरूप होती हैं। सारार्थ दर्शने, कुछ ऐसी बात समझ में आ रही है कि इष्ट मतलब कुछ इच्छित वस्तु और उसको करने के लिए कोई अनुष्ठान किया जाता है तो उसको इष्टि कहते हैं। सारार्थ दर्शनी, सवनानि अर्थात प्रातः काल में संपादित अनुष्ठान, अवस्थिति अर्थात आसन, संस्था विभेदा अर्थात अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और अप्तोर्याम, और ये 7 धातुओं से उत्पन्न हुए। सत्राणि अर्थात 12 दिनों में किए जाने वाले अनेक यज्ञ, यज्ञ अर्थात सोम रहित यज्ञ तथा क्रतु अर्थात सोम का उपयोग करके यज्ञ। आप इष्टि अर्थात यज्ञ के अनेक यज्ञ समूह हैं। ये फिर से आ गया, सोम रहित, ये तो फिर से आ गया। और बंधनम अर्थात आपके नहीं ऐसे सॉरी ये माउस की से दिक्कत हो रहा है। आप इष्टि अर्थात यज्ञ के माध्यम में कुछ मिस्टेक हो गया, मैं पिछले वाले में चला गया था ना। आप इष्टि अर्थात यज्ञ के माध्यम से आपके प्रति व्यक्त की गई भक्ति के प्रति बंधनम अर्थात बाध्य है। ये बहुत अच्छा लगा। इष्ट का मतलब ही होता है इच्छित। तो जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसके द्वारा वह भगवान के प्रति अपनी प्रीति को सूचित करता है। दिस इज ब्रिलियंट पॉइंट, दिस इज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट पॉइंट। क्यों? देखिए, काम का मतलब क्या है आप जानते हो? बताइए, माइक में बताइए। अपनी इंद्रियों की तुष्टि। यस, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। और प्रेम का मतलब क्या है? बोलिए। भगवान की प्रसन्नता, भगवान की इंद्रियों की हाँ, तुष्टि। कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो जब कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो वो किस उद्देश्य से कर रहा है? हम अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, वो घोर काम करने वालों नहीं बोल रहा हूं। तो वो जान रहा है कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, उसकी इंद्रियां प्रसन्न होंगी। नॉट नेसेसरली। हम जब करते हैं तो हमेशा तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एटलीस्ट अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे हमेशा ही व्यक्ति को सुख मिल रहा हो, ये कहना ब्लिस मिल रहा हो, ऐसा नहीं अनुभव होता है। कभी अच्छा भी लगता है, कभी नहीं भी लगता है। लेकिन यह समझते हुए कि ये गुरु और भगवान को प्रसन्न करने वाला है, ये व्यक्ति कार्य करता है, किसको समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति का स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन, कृष्ण को सुखी करने की इंटेंशन। ये एटलीस्ट प्रतिकूलता का भाव, लेकिन सिंपल शब्द में कृष्ण सुखी हो जाए, ये भावना रहनी चाहिए। तो वहां प्रीति है कि नहीं? तो जब इस प्रकार की भावना है कि भाई कृष्ण सुखी हो जाएं, तो उस भाव के प्रति भगवान बाध्य हो जाते हैं। ही फील्स ओब्लाइज्ड, ओ मेरे भक्त ने मेरे लिए कितना किया है। सिंपल सी बात है। आप बताओ, रोज बहुत बहुत सिंपल सी चीजें हैं।
आप ये तिलक काहे लगाते हैं, ऐसे क्यों लगाते हैं, ये ऊपर के लगा लेते हैं इसे नीचे घुमा लेते, या ऐसे ऐसे करके आ जाते। और त्रिपुंड त्रिपुंड नहीं, त्रिपुंड तो हम लोग लगाते हैं क्या, नहीं हम लोग ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, त्रिपुंड होता है ना ऐसे लगा लेते हैं, कल से आऊँ ऐसे करते हैं। तो यह पसंद नहीं पड़ेगा भगवान को। इज दैट ओके? तो छोटे छोटे कार्य, आप भगवान को भोजन अर्पण करते हैं तो उस पर तुलसी रखते हैं, भगवान को अच्छा लगता है, फूल भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये लग रहा है सिंपल कार्य, लेकिन सारे कार्य यज्ञ हैं। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस मीन्स डिनायल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। जो इंद्रियां बोल रही हैं वह नहीं करूंगा मैं, जो भगवान चाहते हैं वह करूंगा। अब देखिए, बद्ध जीव भले ही पूरी तरह अपना जीवन यज्ञ में ना कर सके, एटलीस्ट इन द बिगनिंग, लेकिन वह कुछ तो कर रहा है, कहीं से भी वो शुरू कर रहा है, तो उसका जो इंटेंशन है वो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इससे भगवान ओब्लाइज्ड है। कुछ प्रमाण है 9.30 भगवद गीता। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कोई व्यक्ति महान दुराचार किसी भक्त में उपस्थित भी क्यों ना हो, लेकिन वो अनन्य भजन कर रहा है कि मैं कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति साधु ही माना जाता है, क्योंकि उसका सम्यक व्यवसाय अर्थात निश्चय है। ऐसा निश्चय सामान्य लोगों में नहीं देखा जाता। आप आसपास जितने लोगों से मिलते हैं, समझ लो भक्त नहीं है, तो क्या उनमें कोई मन में संकल्प होता है कि मैं जाके भागवत सुनूंगा, मैं जप करूंगा? तो अब इससे क्या भगवान की आसक्ति सूचित हो रही है? सबने कैच कर लिया। राजेश प्रभु मानते हैं कि इस श्लोक को जो मैंने अभी कोट किया, श्लोक तो जानते हैं, इससे भगवान की आसक्ति सूचित हो रही है। पक्का पक्का समझ गए आप? अच्छा, तो जी माइक दीजिए, समझाइए, हमको नहीं समझ में आया। हाँ ऐसे ही बोल दे रहे आप, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भाई हमें क्या पता, तो भक्तों का स्वागत, मेहमानों का स्वागत कृष्ण का क्वेश्चन से होना चाहिए, कृष्ण क्वेश्चन। नहीं, कभी कभी गुस्सा हो जाए कि भाई ये मतलब केवल इन्हीं से प्रश्न करते हैं, हमें से भी कुछ मौका दे रहे आपको। ये इस श्लोक के द्वारा भगवान की आसक्ति कैसे सूचित होती है? अपि चेत सुदुराचारो, इस श्लोक से हम ये समझ रहे हैं, जो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, चाहे वो कितना भी पाप हाँ कुछ भी गलत कर दे। हाँ तो उससे आसक्ति कैसे सूचित हो रही है? वो भक्ति में आसक्त है क्योंकि रोज कर रहा है। आप समझ तो रहे हैं, थोड़ा और क्लियर कीजिए। माता जी बताएंगे कुछ प्रकाश देने के नहीं। हाँ माता जी बताइए, निशा माता जी कुछ प्रकाश दीजिए। प्लेइंग ऑन वर्ड्स, यस। भगवान उस भक्त से आसक्त है क्योंकि वो काफी गलत काम भी कर रहा है, पर वो उसको त्याग नहीं रहे हैं। हाँ, और कुछ? चलिए मैं हिंट देता हूं। अपी एंड एवा, अब चाचा जी को दी, चाचा जी बताइए। अपी और अपी का क्या अर्थ है? इवन इफ, और एवा मीन्स सर्टेनली। श्लोक तो आप जानते, श्लोक में बताने की जरूरत नहीं। अपी और एवा से क्या समझ में आ रहा है? मतलब दुराचार होते हुए भी यस, हाँ भक्ति ही कर रहा है। भक्ति कर रहा है, इसलिए नहीं, भक्ति तो कर रहा है, लेकिन एवा शब्द भक्ति ही कर रहा है इसका अर्थ में नहीं था। हाँ वापस नहीं, इनको राजकुमार प्रभु बताइए। नहीं आप कुछ पापा को दीजिए। नहीं कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स। क्या आप एसपी थे क्या? एसपी लोगों से कोई क्वेश्चन, नो कमेंट्स। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अभी वेदवादिनी माता जी ने कहा कि साधु रे वो, साधु ही मानो, और अपी को आप जोड़ लीजिए, अपी चेत सुदुराचार, महान दुराचार है फिर भी उसको साधु ही मानो। क्या इससे आसक्ति नहीं सूचित हो रही है? आप इस जगत में, अच्छा जगत में कभी किसी पे आरोप लगाए हैं इस तरह का कि अरे देखो कितना खराब व्यक्ति, फिर भी तुम उसके संग जाते हो? ये कभी आपने देखा नहीं ऐसा? तो कितनी बार जनरली पति या पत्नी ऐसे आरोप लगाते हैं, देख रहे हो अपने लड़के को कितना खराब नंबर लाया, फिर भी इसको तुम पराठा खिला रहे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसा गलत तो नहीं कह रहे, ऐसा कहते हैं कि देखो कितना मैथ्स में कम नंबर लाया और फिर भी तुम ऐसा उसको वीडियो गेम खेलने देखती हो, ये समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये फिर भी वाला आशय है ना, तो जब फिर भी बोलते हैं तो वहां स्पष्ट है कि आ सकते हैं, क्या करें? बड़ा अमेजिंग है कि भगवान बंधन में है, क्या करें? प्रमाण अजामिल अजामिल महापापी, फिर भी भगवान अपने वहां से सिक्योरिटी भेज दे, बचाओ उसको।
तो ये भगवान की आसक्ति है। क्या करे, भगवान आसक्त है। जो नाम उच्चारण करता है, जो उनकी कथा को सुनता है, वो सब भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। और कैसा साधु मानो, जिसका व्याख्या भगवान स्वयं किए कि महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। जिन साधुओं का भगवान बड़े खुले मुंह से मतलब गुणगान कर रहे हैं कि महात्मा लोग तो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, वैसा ही साधु मान लो। जो देवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ, वैसा ही साधु मानो। दिस इज ब्रिलियंट। अब बताइए, ये सुन करके कौन व्यक्ति इंस्पायर नहीं होगा भगवान के लिए जप करने के लिए, है कि नहीं भाई? आप लिंक कर ही लेंगे कि जब यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, यज्ञ करने वालों के प्रति भगवान आसक्त होते हैं, क्योंकि यज्ञ के द्वारा अपनी वो प्रीति को भगवान को सूचित करते हैं और उस प्रीति से भगवान ओब्लाइज्ड फील करते हैं और भगवान ऐसे व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं। ही इज अटैच्ड टू दैट पर्सन। रुक्मिणी माता जी ने सही उत्तर दिया, भक्ति ही करेगा, अनन्य भाव। ओके, तो देखिए पढ़ने की शैली यही है कि एक चीज पकड़ में आ जाए। और इससे एक चीज और भी हमको सीखना है कि किसी को भी ट्रेनिंग देनी तो किस चीज की ट्रेनिंग देनी है, यज्ञ संपादित करने की। और चाहे कोई भक्त कितना भी डीरेल हो जाए, क्या कहना भाई, कुछ नहीं करो, कल से फिर से आप जप करना शुरू कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना शुरू कीजिए, कृष्णा फॉरगिव्स एवरीथिंग, सब खून माफ। ये बात है, भगवान आसक्त, क्या करेंगे। तात्पर्य, वैदिक, इसका एक और प्रमाण आपको 6 अध्याय भगवद गीता से मिलता है कि अगर कोई भक्ति के लिए प्रयास किया है और वह गिर भी जाता है, तब भी भगवान उसको स्वर्ग देते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर भक्ति का मनुष्य देह देते हैं, है कि नहीं। दिस शोज कृष्णा सिंह एक्सट्रीम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दोज हु परफॉर्म यज्ञ। तात्पर्य, वैदिक कर्मकांड के अनुयायी 7 प्रकार के सामान्य यज्ञ करते हैं, जिन्हें अग्निष्टोम, अति अग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा आप्तोर्यामः कहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है, वह भगवान के पास स्थित माना जाता है। अब आप समझ गए थे ना मैं क्यों इतना फोकस कर रहा था। किंतु जो कोई भक्ति योग संपन्न करके भगवान के संपर्क में रहता है, उसके लिए समझा जाता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए। देखिए कितनी सुंदर बात है। जब सामान्य यज्ञ कर रहा है तब भगवान के संपर्क में। प्रभुपाद वही इष्टि और बंधनम की व्याख्या कर रहे हैं। तो जब आप वो यज्ञ कर रहे हो जो एग्जैक्टली भगवान चाहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब कितना ज्यादा भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। एक भक्त कह रहे हैं कि लोग इस्कॉन के बारे में खराब बोलते हैं, मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सुनना बड़ा स्पष्ट है। उनको बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है कि इस्कॉन वाले अच्छी प्रीचिंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। यस एग्जैक्टली, परिवर्तन आ रहा है। मैंने कई बार बोला है कि आप लड्डू गोपाल के सिवा जिंदगी भर कहिए, कभी कह लेना कि माँ कभी ऑब्जेक्शन करी, कभी नहीं। अरे बेटा आज तूने भोग नहीं लगाया लड्डू गोपाल को। लेकिन अगर लड्डू गोपाल की सेवा के साथ आपने किसी उनके सेवक का संगति कर ली, कथा सुनी, पागल हो गई है क्या? अरे तेरे दिमाग खराब कर देंगे। और ये बात प्रभुपाद अनुमोदित करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवान सेवया। भगवान सेवा शब्द नहीं है, भागवत सेवा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की सेवा से अनर्थ नष्ट नहीं होते। दिस इज वेरी पावरफुल। भक्तों की सेवा से, भक्तों की संगति से व्यक्ति के अनर्थ नष्ट होते हैं। और प्रमाण है श्रद्धा साधु संग, कृष्ण संग नहीं लिखा है। इज अमेजिंग, अमेजिंग ना। साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। इस ना नो किसी को पीटना हो तो उसे कॉर्नर कर देते हैं, ना लेफ्ट भागे ना राइट भागे। क्योंकि कहे कि मैं केवल भजन करूंगा, भक्तों की संगति नहीं करूंगा तो तुम्हारे अनर्थ भी नष्ट होंगे, भजन भी नहीं कर पाओगे।
भजन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भजन क्रिया आती है साधु संग के बाद, जंप नहीं कर सकते। श्रद्धा फिर साधु संग। सही में लोग क्लिक नहीं करता लोगों को, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। इस्कॉन के 7 दोष बताइए, क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। भगवान की बात, भगवान का स्मरण करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान की पूजा करना और भगवान को प्रणाम करना, इसमें क्या दोष देख रहे हैं? इंस्टीट्यूशन में दोष आप जो देखना चाहते हो देखते रहिए। वो तो स्वयं शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहे, इंस्टीट्यूशन इज ए नेसेसरी इवल। लो, पहले बनाने से पहले ही बोल दिए, इंस्टीट्यूशन इज ए नेसेसरी इवल। जब वह शरीर छोड़ने वाले थे तो पहले बोल दिए थे कि इस इंस्टीट्यूशन में आग लगेगी, और लग गई। गौड़े मठ में झगड़े हो गए, और पता नहीं आपस में जो प्रिंटिंग प्रेस को बेच करके आपस में कोर्ट केस लड़ रहे हैं। स्टूपिडिटी। ये तो हर जगह होना है, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो सार है, आप बिल्कुल स्पष्ट, हम लोग छोटी पुस्तक पढ़ रहे थे, प्रभात बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। कृष्णा भावनामृत क्या है? मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। हम 3-4 साल 2018 से शुरू किया है। जूम कब से शुरू किया है? 2021-22। तो कोई क्लास में झगड़ा तो नहीं किया आज तक। कोई क्लास में यहाँ झगड़ा करने कौन आ रहा है बताइए? कोई जब कर रहा हो, ओए तू जब क्यों कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, इस पे इस्कॉन में कोई झगड़ा नहीं है, और ना ही कोई झगड़ा करेगा इस पे। और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। भक्त बता रहे 2020, ओके ठीक है। तो 2020 से आज 5 साल हो गए। हाँ, नया साल, 5 साल हो गया मोटा मोटी। तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। किसी को इस बात पे झगड़ा करना है कि मन मना भव मद भक्त मदयाजी नमस्कुरु, तो क्या गलत बोल रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है उन लोगों को? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम लोग भौतिक जगत से मुक्त होकर के भगवान के पास चले जाएं। ये बात है, बाकी कुछ कोई गलत नहीं कर रहा, कोई मर्डर नहीं कर रहा है हम लोग। सो विल गो फॉरवर्ड नाउ। बहुत सुंदर है, जो सारी बातें अब तक बोल चुके हैं उसी को संक्षेप में फिर से कह रहे हैं। तो ये श्लोक है, और ये आखिरी श्लोक है इस प्रकार से। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। बहुत बढ़िया श्लोक है। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। बोलिए। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। बहुत अच्छा श्लोक है। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं।
जब मैं अनुवाद को पढ़ रहा होता हूँ तो तब मैं सोचता हूँ कि जो नया व्यक्ति है उसको पढ़ेगा तो वही कहेगा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड देन ही विल क्लोज द बुक। लेकिन अगर थोड़ा समझेंगे, देखना इतने अच्छे अच्छे अर्थ हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अखिल मंत्र देवता, संपूर्ण मंत्र मतलब जो भी मंत्र है, गायत्री मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, जो भी मंत्र आप देख रहे हैं, सारे देवता। द्रव्याय मतलब यज्ञ सामग्री जिनका वर्णन हमने सुना था, यज्ञ की वेदी बनाना और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन हुआ था। सर्वकृतवे सभी प्रकार के यज्ञ, क्रियात्मने क्रिया आपके स्वरूप हैं, मतलब सारे मंत्र, सारे देवता, सारे द्रव्य, सारे यज्ञ और सारी क्रियाएं आत्मा नहीं मतलब आपके स्वरूप हैं, वह भगवान से ही आए हैं। स्पष्ट है? इसको समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैं कहूं कि पनीर, दही, मट्ठा और क्या कह सकते हैं, दूध से बना हुआ पदार्थ, खोया और कुछ याद आ रहा है, छेना, क्रीम, ये सब, बर्फी, यस यस, अभी अरे कोई सो नहीं रहा है क्या बात खाने पीने की बात हो रही है। तो 7 अगर हम नाम रख ले तो ये सब दूध के ही प्रकार हैं कि नहीं? इनसे दूध को तो नहीं बाहर निकाल सकते। अब समझ में आ गया? तो कारण हमेशा कार्य में उपस्थित होता है। आप लोग भी रोटी के अलग अलग चीज़ बना सकते हैं, वही गेहूं के आटे से क्या कैसे बना सकते हैं, तो वो गेहूं के ही विभिन्न स्वरूप हैं। तो कहने का अर्थ है सारे जिनका नाम लिया गया है, मंत्र, देवता आदि, वो सब भगवान से ही आए, इसलिए भगवान का ही स्वरूप है। भगवान कहीं कहीं जैसे गायत्री मंत्र तो साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन भगवान से ही आए हैं, ये बात बोल रहे हैं, भगवान का स्वरूप है। ते नमो नमः, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। तो इसे स्पष्ट हुआ कि भगवान के यज्ञ मूर्ति स्वरूप को वह नमस्कार कर रहे हैं। अब बहुत सुंदर है, कह रहे हैं वैराग्य, यानी वैराग्य से युक्त भक्तिया, भक्ति के द्वारा आत्मजयानुभावित भावित एकाग्र मन के द्वारा अनुभव किए जाने वाले ज्ञानाय अर्थात ज्ञान स्वरूप है। इसको थोड़ा समझिए। जिस भक्ति में वैराग्य से युक्त भक्ति के द्वारा व्यक्ति आत्मजय करता है, दूसरों की जय से पहले खुद पर जय करें। व्हाट डज दैट मीन? खुद पर जय करें। मन के डिक्टेट्स होते ना, ये करो, यह करो, वह करो, इत्यादि इत्यादि, और व्यक्ति उनके वशीभूत होकर वैसे वैसे कार्य करता है। तो आत्म का मतलब हुआ, यहां पे अर्थ है आत्मा का मतलब मन। तो मन को जय करके अनुभव, आगे क्या आपने, भगवान का अनुभव तभी होता है जब व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, भगवद गीता 6 अध्याय। जित आत्मनः, देखिए यहाँ आत्मा जय शब्द है और वहां भगवान कह रहे हैं जित आत्मनः, जिसने अपने मन को जीत लिया है। जित आत्मनः, इस कारण प्रशांतस्य, अब वो शांत है, बिल्कुल उसका मन अब कहीं नहीं जा रहा। परमात्मा समाहिता, वह परमात्मा को समाहित कर लेता है, अर्थात उनका अनुभव कर पाता है। जो मन भोगों में लगा हुआ है, वह भोगों में लगा हुआ मन शब्द था दुष्कृतात्मन, जिनका मन अपवित्र है, पापी है, वह भगवान का अनुभव नहीं कर पाता है। तो ज्ञान आय मतलब ज्ञान स्वरूप है। आप जानते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञान स्वरूप। जैसे कि सूर्य तेज स्वरूप है, ऐसे भगवान का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। तो वह तब अनुभव होता है जब व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है। मन के जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, वो जो कि भोगों में जाते हैं, उनको जीत लेता है वैराग्य युक्त भक्ति के द्वारा। अब वैराग्य की व्याख्या बड़े सुंदर आचार्यगण करेंगे, उसको वहां देखते हैं। फिर कहते हैं ऐसे ज्ञान स्वरूप हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं विद्या गुरुवे नमो नमः, आप सबों के विद्या गुरु हैं, आपको नमस्कार है। इस पर टीका बड़ी सुंदर करी गई, उसको वहां पे देखेंगे। श्लोक देख लेते हैं पहले। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने, आपको नमस्कार है। फिर नमस्कार है किसको? जो अखिल मंत्र स्वरूप है, अखिल देवता स्वरूप है, अखिल द्रव्याय स्वरूप है, अखिल सर्वकृतवे सारे यज्ञ स्वरूप है, और उसमें जो होने वाली क्रिया है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। फिर कहते हैं वैराग्य भक्त्या, वैराग्य से युक्त भक्ति के द्वारा आत्मजया, जिसने अपने मन को जीत लिया है, यानी मन का जो चंचलता है वही मन की गंदगी है, उसको उसने पवित्र हो गया, चेतु दर्पण मार्जनम, तो अनुभावित ज्ञान आया। उससे जो अनुभव किए जाने वाला आपका ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप आपको
विद्या गुरुवे, जो सभी प्रकार की विद्या के गुरु आप हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो ये बात सारी कुछ उन्हें समराइज कर दी है। श्रीधरी, पूर्वोक्त कथ अर्थ का ही परिकर के साथ वर्णन करते हुए ऋषिगण श्री भगवान को प्रणाम करते हैं। बेसिकली संक्षेप में भगवान को फिर से प्रणाम कर रहे हैं। श्री भगवान संपूर्ण मंत्रादि रूप हैं तथा क्रियात्मने अर्थात वे ही संपूर्ण व्यापार स्वरूप हैं। ये समझे, व्यापार मतलब उस यज्ञ में कौन कौन सी क्रिया हो रही हैं, तो वह भी भगवान के स्वरूप है। साथ ही वैराग्य पूर्वक किए जाने वाले कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिसके उसके कारण भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति के द्वारा उपासक का चित्त स्थिर हो जाता है। थोड़ा समझिए इस बात को। हुआ क्या, व्यक्ति जगत में तब तक काम नहीं करता जब तक उसकी इंद्रिय तृप्ति ना हो, उसको प्रॉमिस ना किया जाए कि इंद्रिय तृप्ति मिलेगी तो नहीं करता है। तो आप जानते हैं, अब तो गीता सुनते सुनते समझ में आ गया कि निष्काम भावना से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, उससे उसका हृदय शुद्ध होता है। तो कह रहे हैं पहले व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करता है, ग्रेजुअल प्रोसेस जो है, उसके बाद वह ज्ञान योग करता है, फिर अष्टांग योग करता है, फिर भक्ति करता है, और उस भक्ति के कारण भक्ति करके भगवान की भक्ति करके हृदय शुद्ध हो गया है, तो अब मन को सुख मिलता है और इसलिए स्थिर हो गया है। देखिए, मन को चाहिए सुख। हम सभी लोग सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख भोग में मिलता नहीं है। तो जब भक्ति करके व्यक्ति का मन पवित्र होता है, और पवित्र होते होते उसके मन को भगवान की भक्ति से उत्पन्न होने वाले सुख की अनुभूति होने लगती है, इसलिए उसका मन वहां पे एकाग्र हो जाता है। ये विज्ञान है। उसके द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञान स्वरूप है श्री भगवान। मतलब ज्ञान से मतलब है एक्सपीरियंस, जो उनको अनुभव हो रहा है उसको कह रहे हैं, वो ज्ञान स्वरूप भगवान है। ऐसे आपको बार बार नमस्कार। इस प्रकार के ज्ञान को प्रदान करने वाले सबों के विद्या गुरु आप ही, ऐसे आपको नमस्कार है। आप सारा दर्शन देखते हैं। पूर्वोक्त विषय संक्षेप में कहते हुए स्तुति पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। नमो नमः अर्थात आपको पुनः पुनः नमस्कार है। क्रियात्मने अर्थात यज्ञादि व्यापार रूप आपको नमस्कार है। ये समझ में आ रहा है ना कि जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, स्वाहा हा जो भी कुछ हो रहा है उसमें, वो सब भगवान का स्वरूप है। ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए, यद्यपि आप इस प्रकार लीला द्वारा कर्म मार्ग में प्रवर्तक रूप से सर्व कारण मूर्ति हो, फिर भी कर्म फल की इच्छा शून्य भक्ति रूप द्वारा आपका अनुभव होता है, यह कहा जा रहा है। ये बात थोड़ी अमेजिंग है भाई। एक तरफ स्पष्ट कहा गया कि जितने भी कर्मकांड के यज्ञ उसमें जो भी वस्तु है वो सब भगवान से आई, तो भगवान ने लीला के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा ही इन सभी चीज़ों का प्रवर्तन किया कि नहीं। भगवान अगर अपने रोम से कुछ ही नहीं प्रकट करते तो बेटा चटाई भी नहीं मिलती, चटाई ही नहीं मिलती यज्ञ करने के लिए। आसन बैठ कर जमा करके जब यज्ञ करते हैं ना, आप लोग करते थे ना यज्ञ, कुशा आसन, कुशा ही नहीं होता तो क्या करते हैं आप, कुश ही नहीं है। और अच्छा, भगवान आंखों से घी नहीं प्रकट करते, तब वो कहाँ से अग्नि लाते? लकड़ी नहीं होती, अग्नि नहीं होती, ब्राह्मण ही नहीं होता, ही अगर नहीं होता तो यज्ञ भी नहीं होता। अग्रीड। तो भगवान ने लीला के द्वारा कर्मकांडीय यज्ञों का प्रवर्तन किया। ये क्लियर हो गया, ये इस श्लोक के पहले लाइन से क्लियर हो रहा है। लेकिन इन सब कर्मकांडी यज्ञों से क्या भगवान का अनुभव होता है? भगवान जरूर अप्रिशिएट करते हैं कि भाई यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भगवान का अनुभव होता है तो ना, भगवान का अनुभव कर्मकांड से नहीं हो सकते। तो आप सब जानते हैं भक्ति के द्वारा होता है। वह भक्ति भी कैसे? वैराग्य युक्त भक्ति। सकाम भक्ति से भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। यह नहीं कहा जा रहा है कि सकाम भावना से भक्ति की नहीं जा सकती है, क्योंकि जिसके हृदय में इच्छा होगी वो इच्छा लेकर ही भक्ति करेगा। लेकिन भगवान का अनुभव तभी व्यक्ति को होता है जब उसका हृदय पवित्र हो जाता है, निष्काम भावना से करे। तो ये कह रहे कि यद्यपि लीला के द्वारा आपने कर्म मार्ग का प्रवर्तन किया है, भाई जैसे लोगों का अधिकार है तो उनको वैसा भी चाहिए, वैसा उनके लिए व्यवस्था भगवान ने कर दी, लेकिन कर्म फल की इच्छा शून्य भक्ति रूप द्वारा आपका अनुभव होता है। मतलब वह भक्ति जो अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से रहित, यानी कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा के अलावा जो इच्छा है उनसे रहित होकर के जो की जाती है, उससे भगवान का अनुभव होता है, ये कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित। ओके, ये कहा जा रहा है। ओके, अब वैराग्य का बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है अर्थ है। वैराग्य से तात्पर्य है दृष्ट और अदृष्ट कर्म फलों की इच्छा शून्यता। दिस इज ब्रिलियंट। और इसी को प्रभुपाद ने कहा था दृश्य और अदृश्य।
अनुवाद में। प्रपाद टीकाओं की बात को अपने अनुवाद में स्पष्ट करके लिखते हैं। खाली बोल देते हैं वैराग्य से युक्त, लेकिन वैराग्य को समझा रहे हैं और वो समझना चाहिए। जैसे इस जगत में आप देखते हैं कि व्यक्ति मेहनत करता है, उसकी सैलरी आती है। क्या आप ये देख रहे हैं वरुण प्रभु कि आप नौकरी कर रहे हैं इसलिए सैलरी आ रही है? तो जो फल है ये दृष्ट हुआ कि नहीं? हम सब लोग कुछ कार्य कर रहे हैं और उसकी वजह से लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक कुछ अदृष्ट भी है जिसमें व्यक्ति अचानक कभी धन प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है, या और कोई भी भोग सामग्री इत्यादि मिल जाती है, तो वो अदृष्ट हो गया। मैं केवल धन के बारे में बोल रहा हूँ, ये केवल उपलक्षण से, बाकी कुछ भी ग्रहण कर लीजिए। बुद्धि है, बुद्धि के लिए भी कोई मेहनत करता है। यहाँ पे कोई लोग अपनी बुद्धि के लिए मेहनत किए। बहुत से लोगों को ये अनुभव हो कि वो बुद्धिमान है। अच्छा, क्या किया आप बुद्धि के लिए? ब्राह्मी खाए। कितने लोग प्लीज रेज हैंड्स अपने ब्राह्मी खाई है बुद्धि बढ़ाने के लिए? जिसके पास बुद्धि है तो बुद्धि है। अच्छा, क्या किए थे बुद्धि के लिए? आपको यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, मालूम चल जाए कि बुद्धिमान है, लेकिन आप समझिए कुछ लोग के नंबर अच्छे आते हैं तो उनको यह दिख रहा है कि हम पढ़ रहे हैं और नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ कैसे पा रहे हो? आपकी बुद्धि कैसे अच्छी? या कभी कभी लोग धनवान परिवार में पैदा होते हैं, ये सुंदर होते हैं। तो जो भी कर्म फल आ रहा है, कुछ हमारे जो कार्य हम कर रहे हैं उसको, उसकी जो दिख रहा है करते उससे आ रहा है, और कुछ हमें नहीं दिख रहा है उससे आ रहा है। उन दोनों की इच्छा शून्यता बहुत सुंदर है वैराग्य करते। देखिए, वस्तुएं को त्याग देना होता है, लोग त्यागते हैं लेकिन उनको भोगने की इच्छा बनी रहती है। जैसे मान लीजिए अब वैद्य कह रहा है कि मैं मीठा नहीं खाना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब को मीठा की इच्छा ही नहीं है, लेकिन वैद्य के अनुशासन के कारण व्यक्ति नहीं खा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा आ गया कि उसको मीठे में इच्छा ही नहीं है, इच्छा शून्यता की बात कर रहा है। तो ये अब प्रश्न कभी आएगी कैसे? भक्ति करके, ये नोट कर लीजिए अगर आप भूल जाते हैं तो, भक्ति करने से, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से भक्ति का सुख मिलने लगता है, तो उस उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करके व्यक्ति स्वतः ही निम्न सुखों को त्याग देता है। वो उपस्थित हो तब भी। प्रमाण आप सभी लोग हैं। क्या इस समय यूट्यूब पे कुछ पिक्चर नहीं दिखाई जा रही होगी, मतलब व्हाटएवर कुछ दिखाई ही जा रही होगी, लेकिन उसको आप बिना किसी प्रयास के त्याग करके आप कथा सुन रहे हैं, क्योंकि कथा अच्छी लग रही है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा है, इसलिए अपने आप त्याग दे रहे हैं इसको। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती रोका जा रहा है। जबरदस्ती किसको रोक सकते हैं? किसी को नहीं रोक सकते। ये आप स्वयं अपने जीवन में प्रमाण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में भी कुछ वैराग्य आया है, कुछ इच्छाएं गायब ही हो गई हैं। भक्त हमको बता रहे थे 6 घंटे टीवी देखते थे, 6 hours, नहीं साधना करके, और बिल्कुल नहीं देखते, मन ही नहीं करता। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है कि भक्ति करने से इस प्रकार की वैराग्य उत्पन्न होता है। हम लोग सुन चुके हैं प्रथम स्कंद 2 अध्याय, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अगर भगवान वासुदेव की भक्ति में कोई व्यक्ति नियोजित रहता है तो अपने आप ही उसको वैराग्य होता है। तो अब ये स्वयं व्यक्ति चेक करे, दूसरे को नहीं चेक करना है। कितनी इच्छा शून्यता आई, और ठीक है आप 100 पे थे, हम लोग 100 पे थे, अभी 90 पे हैं, 80 पे, 60 पे, जो कुछ भी है, लेकिन आ जरूर रही है। ये बात है, बहुत अच्छी बात हमको लगी थी। तत्पश्चात अर्थात अन्य फल की आकांक्षा रहित वह भक्ति जिसके द्वारा आत्मजय अर्थात मन का विजय, उसके परिणाम स्वरूप भगवत विषय ज्ञान का अनुभव अर्थात साक्षात्कार होता है, वह आपके द्वारा होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भगवान की जब व्यक्ति भक्ति करता है तो व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है। उस वैराग्य से युक्त होते हुए और भक्ति करता जाता है तो उसके मन को जय प्राप्त कर लेता है। मन अब भोगों में नहीं जाता है, भगवान की भक्ति में जाता है, और ऐसा करके जब मन पवित्र हो जाता है तो भगवान का अनुभव होता है, और उस अनुभव को भी भगवान प्रदान करते हैं। अतः आप ही ज्ञान प्रदान करने वाले हो, इसलिए आप ही विद्या गुरु हो, आपको नमस्कार है। अतएव हे प्रभु, आपको हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब अतएव का क्या मतलब है? आपके अलावा कौन है जो ज्ञान प्रदान करेगा? आप जब सबको ही ज्ञान प्रदान करने वाले, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, हम आपके भक्त हैं, आप ही हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। वेरी नाइस। जिसके द्वारा हम आपको प्राप्त कर सकें, क्योंकि आपकी ही उक्ति है कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते, मैं बुद्धि देता हूं जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, या वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.10 क्या श्लोक है?
हम बार बार अन्यास आता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। जो लोग लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, प्रीतिपूर्वक लगे रहते हैं, तो उनको भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो उनके पास आ सकते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो प्रभुपाद कहते हैं, भगवान का नाम जप करने से भक्त को या इस व्यक्ति को, साधक को ये अनुभव होने लगता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान के निकट रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर भगवान के प्रति प्रीति है तो व्यक्ति निरंतर भगवान की सेवा करेगा। भगवान की सेवा मतलब भगवान का नैकट्य। लेकिन ये साधक को स्वयं रियलाइज करना पड़ेगा कि व्हेन आई इंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब मैं इंद्रिय तृप्ति करता हूँ, आई बिकम मिजरेबल, मैं दुखी हो जाता हूँ। इट मे टेक सम टाइम, लेकिन ये हर साधक को किंचित मात्र में ये रियलाइजेशन हुआ ही होगा, हो ही रहा है कि ये भौतिकतावादी जीवन जी करके मैं सुखी नहीं हो सकता। कुछ अनुभव मेरे को अभी इस सर्जरी ने बहुत अच्छे दिए कि हम अब सर्जरी में क्या वजन कर पाएंगे, क्या क्लास कर पाएंगे। वो माला भी खींचतान के 2-3 माला मन में की उसको बाद में भर पाए कि मन के का भरोसा नहीं है। तो इट वॉज मिजरेबल, इट वॉज मिजरेबल। दर्द की वजह से मिजरेबल नहीं होती है, आप भक्ति नहीं कर पा रहे होते हैं वो मिजरेबल होता है। 1-2 दिन शाम को वापस लौट के आया तो उस दिन भी क्लास को शाम को नहीं कर पाए, ऐसा घर लग रहा था, जैसे लग रहा आप शमशान हो। मतलब मिजरेबल, इट इज मिजरेबल। तो अब ऐसा लग सकता है, ऐसा सामान्य से लोगों को लगेगा कि इंद्र संयम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भागवतम पढ़े बिना, डिस्कशन किए बिना, कीर्तन किए बिना व्यक्ति बिल्कुल बड़ा परेशान हो जाता है। अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति के लोएस्ट जोन में हैं, आगे बढ़ जाएंगे, निष्ठा विष्ठा पहुंच जाएंगे, कितना मजा आएगा। मतलब दिस इज अमेजिंग। तो अब मैं सोच रहा था कि जो लोग भक्ति करते ही नहीं हैं उनकी क्या दुर्गति है, कितने वो दुखी होंगे। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। मतलब आई कुड फील इट कि भाई जो भक्ति नहीं कर रहे उनके पास तो कुछ भी है ही नहीं जिससे उनको सुख मिलेगा। कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो सुख प्राप्त कर सकें। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, जो क्रिकेट वगैरह होता है वो लोग कहते हैं हम खेल देख रहे हैं। तुम खेल देख रहे हो कि प्रतिस्पर्धा देख रहे हो? प्रतिस्पर्धा इज नॉट प्ले, इज इट नॉट? वो एक जंग बना दी जाती है। तो जंग देखने में तो व्यक्ति, हमको अच्छे से याद आता है जब पहले क्रिकेट देखते तो कितना बर्निंग सेंसेशन था जब इंडिया हार जाती थी। उससे आपका कुछ मतलब नहीं, 2-4 लोग बॉल इधर मार दी, कोई बॉल उधर मार दी, घंटे बर्बाद की, और उसके बाद पेट में एसिड, पेट नहीं, यहाँ हृदय में जलन, छाती में आए हाय हार गए और जीत गए, तो बस उस पूरे उसके लिए अपने 8 घंटे बर्बाद कर दिए। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, कितने हेल्पलेस हैं लोग, और सारा धन है, सब कुछ है, उसके बाद भी शांति कहीं नहीं है। लेकिन अद्भुत बात है कि भगवान वहां बुद्धि नहीं देते कि तुम भक्ति करो। वो तो जब भक्तों की संगति होती है, व्यक्ति भजन करता है, तब समझ में आता है कि जब मैं भक्ति कर रहा होता हूं तभी मैं संतुष्ट होता हूं। तात्पर्य तो ये भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं। इसीलिए ना जब हम जब अच्छे से करते हैं तो ये सब चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। तात्पर्य भगवत भक्ति के लिए योग्यता यह है कि भक्त को समस्त भौतिक कल्मशों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। मतलब पॉइंट यह है कि अगर व्यक्ति, बात यह है कि अगर व्यक्ति भौतिक कुछ मांग रहा है तो वो भक्ति वास्तविक रूप से नहीं कर रहा है। जैसे कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं और आपको छोला का वो टिकी चोरा टिकी खिला रहा है, तो ऐसा नहीं आपसे प्रेम कर रहा है। प्रेम में इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि अब वो सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या चाहता है, सॉरी हमें क्या दे रहा है ना। वो हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि या क्या है अर्पण। कितना सुंदर बात है ना। बट दिस इज द पॉइंट ऑफ भक्ति। हमें क्या मिलेगा, तब फिर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। इसको कहा गया है प्रहलाद महाराज की तरह कि व्यक्ति वणिक है। अब कैसे नहीं करने से तो करना अच्छा है, लेकिन विवेक रखना चाहिए कि हम भगवान को दे रहे हैं जस्ट दैट कृष्ण बी प्लीज्ड। ये बात है, ये योग्यता है। कितनी सुंदर बात है ना। कोई पैसे की योग्यता नहीं है, कोई पढ़ाई की योग्यता नहीं, कुछ नहीं, इतनी योग्यता कि भगवान कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करे। अरे वो ऐसे ही दे रहे हैं, आप भजन ना करें तब भी दे रहे हैं, तो भजन करके फिर मांगना ये उचित नहीं है।
लेकिन ये किस दृष्टि से उचित नहीं है? शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म से। लेकिन अब अगर कुछ नहीं कर रहा है और भगवान के पास नहीं आ रहा, उसे तो बहुत अच्छा है कि वो भगवान के पास आए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अर्थार्थी अर्थ, तो वो भी अच्छी बात लोग हैं। यह मुक्तावस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्ति कहलाती है। भाई साहब जबरदस्त है। आपने सुना है नाम आपको मुक्त करता है? किस चीज से मुक्त करता है? इस बिजनेस मेंटालिटी से मुक्त करता है कि मुझे भगवान को मैं कुछ अर्पण कर रहा हूं तो मुझे कुछ बदले में चाहिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। अन्यथा रूप को त्याग दे कि मैं ये हूं वो हूं, और अपने स्वरूप में स्थित हो कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए ही उनको उनकी सेवा करना ही मेरा एग्जिस्टेंस है। ये है वास्तविक मुक्ति। ये भगवान के नाम से होती है, भक्ति से होती है। और क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह दे कि ये आप उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या कोई भी इच्छा गायब नहीं हुई? अगर कोई भी इच्छा गायब नहीं होती भौतिक, तो इस कथा में हम आ ही नहीं सकते थे। अग्रीड? अच्छा जल्दी से क्विक क्वेश्चन, इस समय सबसे अच्छा सीरियल कौन सा चल रहा है? हम तो चैनलों का नाम भी भूल गए। एक सोनी याद आ रहा था सोनी, मौसी का नाम नहीं। अब देखने एकदम ब्लैंक, इस समय कौन सा सीरियल चल रहा है, उधर कोई इच्छा नहीं है। गायब हो गए कि नहीं? सिंपल। तो ये भक्ति करने से अपने आप होता है। ये कह रहे हैं जो व्यक्ति विधि विधानों के अनुसार भक्ति में लगा रहता है, देखिए प्रपात कह रहे हैं, वह स्वतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, और उस शुद्ध मनोदशा में वह भगवान की अनुभूति कर सकता है। तो जितना जितना व्यक्ति पवित्र होगा, उतना ही वह अधिक भगवान का अनुभव कर पाएगा। अब देखिए, जो श्रीमद् भागवतम की इस क्लास को सुन रहा है, कल वो ये सब प्रश्न नहीं करेगा, बाबूजी आई डोंट हैव टेस्ट, व्हाई शुड आई चाय, व्हेन विल आई डैन प्योरली। दिस इज ऑल स्टूपिडिटी। तुम ये मुझे बताना कि 16 माला कर लिया, फिर बताना कैसा लगा। बीच में मत पूछना कि कैसा लगा। भोजन करने के बाद पूछते कैसा लगा। तो भोजन कर लीजिए 16 माला, उसके बाद बताना कैसा लगा। उसके बीच मत पूछना कैसा लगा, वो बंद कीजिए, क्योंकि हृदय अपवित्रित होगा। आपको अच्छा लगा नहीं लगा कोई पूछता नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ वैद्य है कि नहीं? भी हेमराज जी इधर है प्रभु जी? हाँ ठीक है। बगल में दूसरे डॉक्टर में आप कभी पूछते हो ए दवा कैसी लगी? कभी पूछते हो दवा कैसी लगी? वेदवादिनी को डॉक्टर बोला जहर जैसी लगेगी कड़वी, तो आप कृपा मान रही थी कि ये मान रही थी ये जहर दे रहा है हमको? बताइए माइक बताइए। बोला था ना डॉक्टर साहब ने, हम तो नहीं सुन रहे थे, आपने खुद बताया कि एकदम कड़वी लगेगी जहर जैसी, तो खुश हो गए, ठीक हो जाएंगे। तो जहर दे रहा है, जहर जैसी कड़वी दवा दे रहा है। कभी डॉक्टर साहब पूछे कि टेस्ट कैसा लगा तुमको? कभी नहीं पूछते भाई। दवा खानी, दवा में कब टेस्ट क्या पूछते हो? लेकिन हम लोग से फायदा है कि यही दवा अमृत रूप में भी हो जाती है। दिस डोंट आस्क मी दैट डोंट, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा। हृदय पवित्र होगा तो ऐसा आनंद मिलेगा कि अब कहते ना क्या बोलते हैं, यू विल बी सुपर हैप्पी। प्रत्येक हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं, जिससे वह अंततः भगवान की संगति प्राप्त कर सके। किसको देते हैं? जो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है। उसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न मामपयांति ते। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे अंत में भगवान निश्चित रूप से अपने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। मनुष्य को मन जीतना होता है, और वह ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु अंशी समस्त वैदिक अनुष्ठानों तथा यज्ञों द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य हैं। अर्थात कोई यज्ञ करते करते यह नहीं समझ पाया कि भगवान विष्णु की आराधना करनी है, तो उसका हृदय अभी अपवित्र है। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, समथिंग मोर आई वांटेड टू से ऑन दिस। एनीवेज ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। तो ये सब बातें थी। कोई कुछ बोल रहा है क्या? भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, चिन्मय है, और 38 श्लोक में भगवान की मांस जॉइंट, हाँ मांस जॉइंट, ये सब के बारे में बताया गया है। इसको कैसे समझें? हाँ अच्छा प्रश्न है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई भगवान इस प्रकार का अवयव नहीं होते हैं, कि वो क्या कह सकते हैं भाई, यही समझ सकते हैं कि सब कुछ दिव्य है, क्योंकि यहाँ के मांस और चमड़ी से तो कुछ उत्पन्न नहीं होता है कि नहीं?
देखने में लग रहा है, बस ऐसे कह सकते हैं। भगवान की किसी हड्डी तो होती नहीं है। ये हमको भी समझ में नहीं आई बात। जब मैं पढ़ रहा था कि गलत तो नहीं बोल सकते कि वेद के अनुगत में बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोलना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे तो भगवान के चरणों के बारे में बोलते हैं, भगवान के चरण, भगवान का मुख, तो वो हमारी धारणा के लिए बोलते हैं, लेकिन भगवान के अंगानी जैसे सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान के मांस से भी सब कुछ प्रकट हो सकता है, भगवान की हड्डी से भी प्रकट हो सकता है। ये हम लोग को समझाने के लिए बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है सवाल समझना। ये जो आप बोल रहे हो, ये मैं भी सोच रहा था कि ये भगवान की हड्डी मांस तो कुछ होता नहीं है, तब आत्मा का मांस, आत्मा का हड्डी चमड़ी, तो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब देखिए पॉइंट क्या है, जब तक हम सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं कर लें, तब तक अपनी भौतिक बुद्धि से क्या उत्तर दिया जाए और क्या प्रश्न किया जाए। आज तक हम ऐसे किसी व्यक्ति से तो मिले नहीं हैं जिसकी मांस से कुछ मांस के अलावा कुछ उत्पन्न होता हो, ना ही ऐसे व्यक्ति से मिले जिसका नाम उससे अभिन्न हो। तो जो आप सिद्धांत सुन रहे हो, वो केवल उससे रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। सिद्धांत के अनुसार हम जब नाम जप करते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है, जैसे श्लोक में कहा गया है, तब आपको अनुभव होता है कि हमें ये क्या चीज़ है। सो यू विल हैव टू वेट फॉर द रियलाइजेशन। कह रहे हैं कि नीड होने पर परेशान होने लगते हैं तो भक्ति में डिस्टर्बेंस होने लगता है, लेकिन भजन करके नहीं मांगते हैं। कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, उनसे ही तो मांगेंगे। देखिए ये भी अच्छी बात है कि अगर भक्त दुखी है, परेशान है, तो भगवान के ही पास जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राय रोटी पानी की दिक्कत तो भक्तों को उससे नहीं आ रही होगी, और जो आवश्यक है वो कर, जो व्यवहार में होता है वो तो कर लेना चाहिए। और अब फिर भी अगर दिक्कत आ रही रोटी पानी की, पानी पी लो थोड़ा, पानी तो मिल रहा है, रोटी तो खाई थी। इस जीवन में भगवान की कृपा से रोटी पानी की तो कोई दिक्कत कभी नहीं आई। आप में से किसी को आ रही है रोटी पानी, भाई स्पॉन्सर करवाया जाए कुछ रोटी पानी। देखिए एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दिए कि वह भूख की वजह से सुबह नहीं उठ पाया। हाँ प्लीज। ये जरूर हो सकता है कि खा खा के आते फूल गई हो और गैस बन गई हो इसलिए ना उठ पाया हो, है नहीं, लेकिन ये नहीं होगा कि भूखे रहे इसलिए हम नहीं उठ पाए। तो यहाँ तो हमें पोल में कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा कि भूख की वजह से। तो और मैंने कई बार बोला कि पेड़ के नीचे तो कोई नहीं सुन रहा है क्लास, चेक ना ना। तो छत है, रोटी है और कपड़ा, कपड़ा तो सब पहले, नागा बाबा तो कोई नहीं है, तो रोटी कपड़ा मकान हो गया, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो इसलिए पता है, अब बस ये अफर्मेशन देना शुरू करो कि आई एम सेटिस्फाइड अनकंडीशनली। तो बड़ी मतलब जहां तक अगर आप विचार करेंगे तो बात मन की है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को कहते हैं, द मोर वी हैव द मोर वी थिंक वी नीड टू हैव टू सर्वाइव। एक मैंने सपना देखा कि मैं विद्वानी के भाई से झगड़ा कर रहा हूं स्कूटर के ऊपर। जब मैं जगा तो मैंने कहा जो स्कूटर है वो मैं चला नहीं पा रहा हूँ, हार्डली आई गो एनीवेयर, तो पेट्रोल के स्कूटर के लिए झगड़ा क्यों करना। बट ये सपना देख रहा हूँ कि मैं पेट्रोल का स्कूटर खरीद लिया है और खरीदना है, तो उससे मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। अब ये दिस इज, तो ये जो नीड वाली जो बात कर रहे हो ना, मोस्टली इज इल्यूजरी बात है। विराट रूप जैसा और कुछ कहते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो भगवान को बताते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अपना कोई दुख है, जैसे देखिए कभी कभी मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, मेरे को हेल्थ के बारे में बोला था, कभी कभी ऐसे हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा होता है। अपने मैनेजर से बात कर लेते हैं, मैनेजर साहब कृष्ण बलराम जी उनको माला चला, हेल्प मी आई वांटेड टू चैट नाइसली, ही इज ऑलवेज बीन सॉल्विंग द इश्यूज। तो और ये प्रभुपाद जी बोले हैं कि अगर कोई समस्या है तो मैनेजर हैं कृष्ण बलराम जी, उनसे आप प्रार्थना कीजिए एंड ही सॉल्व्स इट वेरी नाइसली। ये तो अफेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब हरे कृष्ण मंत्र आपको भौतिक मांगने के लिए करना है। ज्यादा और कुछ कह रहे हैं, मॉडर्न रिसर्च से एवरी सोमैटिक, अरे भाई अब हमको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मेरी बायोलॉजी कमजोर है। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।